हेलो दोस्तों, स्काई का जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज 6 मार्च का दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारे कुछ दोस्त लोग हैं वो लोग बताए हैं। ओके दोस्तों, और आप लोग भी आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग का एग्ज़ाम होगा तो इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक देंगे, उस पर आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं जिससे और सभी दोस्तों को फ़ायदा मिले। ओके दोस्तों, तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो आज फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहले गुरुत्वाकर्षण बल से आया था दोस्तों ये क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण बल से क्वेश्चन आया था, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यदि दो वस्तु के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर 1/4 ऑप्शन में होगा दोस्तों, तो 1/4 हो जाएगा आंसर। ओके दोस्तों, ये जो था गुरुत्वाकर्षण का नियम जो था दोस्तों, न्यूटन के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, आगे गुरुत्वीय त्वरण से एक क्वेश्चन था दोस्तों। किसी वस्तु के ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव। ओके दोस्तों, और गति के विपरीत दिशा में कार्य करने के कारण जी का मान माइनस में होता है दोस्तों, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान से भी एक क्वेश्चन था। ओके दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ओके दोस्तों, याद कैल्शियम का क्लोराइड का होता है फॉर्मूला CaCl2 का आणविक द्रव्यमान पूछा था दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 111 U। ओके दोस्तों, CaCl2 का आणविक द्रव्यमान पूछा था तो 111 U ऑप्शन में होगा, वो सही होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दोस्तों आवर्त सारणी में बी पूछा था, प्रतीक से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आवर्त सारणी के। तो बी मतलब बोरॉन होता है दोस्तों, याद रखिएगा बोरॉन। ओके दोस्तों, आगे सब ये पीरियोडिक टेबल देख के जाइएगा। ओके दोस्तों, और बोरॉन का परमाणु संख्या 5 है। ओके दोस्तों, परमाणु संख्या भी देख लीजिएगा, उपधातु भी देख लीजिएगा, धातु और धातु कितने हैं वो सब देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, आगे कोशिका विभाजन से था क्वेश्चन दोस्तों। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है। तो कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य जो होता है दोस्तों, कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज का बना होता है। इसका मुख्य कार्य पूछा था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका के संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा प्रदान करना, जो सेल्यूलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। ओके दोस्तों, आगे क्वेश्चन पीएच मान से पूछा था दोस्तों। पीएच मान जो दांत से रिलेटेड है उससे क्वेश्चन पूछा था। दांतों के सड़न क्वेश्चन था दोस्तों। दांतों की सड़न रोकने के लिए टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि टूथपेस्ट क्षारीय होता है। ओके दोस्तों, ए ऑप्शन में होगा, तो आंसर होगा टूथपेस्ट क्षारीय होता है, जो मुंह के अम्ल को उदासीन कर देता है। ओके दोस्तों, और बहुत सारे दोस्तों ने बताया है कि क्वेश्चन में ऑप्शन बहुत घुमा घुमा कर दे रहा है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग सब्जेक्टिव बुक ज़्यादा पढ़ के जाए। ओके दोस्तों, टॉपिक जो देख लें हम जो बता रहे हैं उसका सब्जेक्टिव बुक में देख सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर भेजे हैं एक दोस्तों सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम का सही क्रम पूछा था दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है दोस्तों पोटेशियम का, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। ओके दोस्तों, आप लोग पूरा देख लीजिएगा, इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो आप बुक में देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, आगे वनस्पति विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो पूछा था दोस्तों जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। तो जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य पूछा था दोस्तों, तो जल और खनिज का परिवहन करता है। जल और खनिज लवण ले जाता है दोस्तों पत्ती के पास, और खाना बनाने में मदद करता है जाइलम। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे फ्लोएम से भी क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों। जो खाद जो बन जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसके द्वारा पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है फ्लोएम। ओके दोस्तों, आगे क्वेश्चन था दोस्तों कोशिका के प्रकार से भी क्वेश्चन था। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के स्थान पर क्या होता है। ओके दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के स्थान पर क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड ऑप्शन में होगा, तो वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे इतिहास से प्रश्न भेजे हैं एक दोस्तों, इतिहास से भी क्वेश्चन आ रहा है। ओके दोस्तों, करेंट का क्वेश्चन बहुत कम पूछ रहा है टेक्नीशियन थ्री में। ओके दोस्तों, 4 या 5 रह रहा है, और 5 जो है वो जीके से, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके दोस्तों, तो एक नंबर इतिहास से देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो बॉम्बे में हुआ था दोस्तों 1885 में। और इसका स्थापना कब हुआ। इस 1885 में स्थापना कौन किए थे दोस्तों। तो AO ह्यूम हो जाएगा, और इससे रिलेटेड और सारा बहुत सारा प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिएगा बुक में। ओके दोस्तों,
प्रथम महिला जी जो थी एनी बेसेंट थी, और प्रथम भारतीय महिला पूछेगा दोस्तों तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो 1925 में बेलगाम अधिवेशन में की थी। ओके दोस्तों, और 1924 में दोस्तों महात्मा गांधी किए थे। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे भूगोल से भी एक क्वेश्चन था दोस्तों, भूगोल से क्वेश्चन था लूनी नदी का अंत कहाँ होता है। ओके दोस्तों, लूनी नदी का जो अंत है कक्षकिरण में मिल जाता है। ओके दोस्तों, गुजरात में जो लूनी नदी है कक्षकिरण में मिल जाता है, कक्षकिरण ऑप्शन में होगा, वो आंसर हो जाएगा। आगे 3 नंबर है दोस्तों, कला और संस्कृति से भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण मिला है। ओके दोस्तों, थोड़ा टफ कर रहा है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन अंदर से पूछ रहा है। ओके दोस्तों, 2000 में पद्म विभूषण किसे मिला, तो यह है केलू चरण महापात्रा जो थे, ओडिसी नृत्य से संबंधित है, जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण मिला था। ओके दोस्तों, आगे पॉलिटी से भी एक क्वेश्चन था, पॉलिटी से अनुच्छेद से पूछा दोस्तों, अनुच्छेद 240 और 360 से संबंधित प्रश्न पूछा था। तो 240 देख लेते हैं दोस्तों। 240 अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 60 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे गणित से भी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, मैथ से क्वेश्चन पूछ रहा है, सांख्यिकी सूत्र से क्वेश्चन, माध्य माध्यिका बहुलक देख लीजिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन था इससे। और बहुलक बराबर फार्मूला ये पूछा था दोस्तों, 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, जो माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। ओके दोस्तों, आगे दूरी समय ग्राफ से भी एक दोस्त क्वेश्चन भेजे हैं, ये भी पूछा था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं। ओके दोस्तों, यदि तो देखते हैं, यदि वस्तु नियत चाल से चल रही है तो ग्राफ कैसा होगा, तो इसका आंसर हो जाए एक सीधी तिरछी रेखा। ओके दोस्तों, हमारे चैनल पे साइंस का टॉपिक वाइज लेसन वाइज दोस्तों पढ़ाया गया, आप लोग देख सकते हैं वीडियो। ओके दोस्तों, जो प्ले लिस्ट में मिलेगा आपको। आगे देखते हैं। आगे कार्य से भी एक क्वेश्चन था दोस्तों, यदि विस्थापन शून्य हो तो कार्य क्या होगा, तो कार्य भी शून्य हो जाएगा दोस्तों। विस्थापन जब शून्य होगा तो कार्य शून्य होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे बीबी से भी क्वेश्चन कुछ था दोस्तों, देख लेते हैं। सिनेमा हॉल की छत ध्वनि के परिवर्तन के कारण आवाज को सभी तक पहुंचाने के लिए छतें वर्गाकार या वृत्ताकार बनाई जाती है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ओके दोस्तों, मिश्र धातु से एक क्वेश्चन था, विकल्प के अनुसार कॉपर और निकेल शुद्ध तत्व है और मिश्र धातु नहीं है। ओके दोस्तों, ये मिलाने वाला क्वेश्चन था दोस्तों, या गलत कौन है या सही कौन है पूछा था, तत्व और मिश्र धातु में। ओके दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग। आगे है मैग्नीशियम रिबन से एक रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन हवा में जलकर सफेद चूर्ण बनाता है, याद रखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में आ सकता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे सेकंड शिफ्ट से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड शिफ्ट का भी कुछ दोस्त लोग भेजे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्काई का जीके टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल भी है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का देखते हैं आज का टेक्नीशियन 3 का। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन था 42वें संविधान संशोधन 1976 के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ऑप्शन में होगा, वो सही होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन था 10 किलोग्राम वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई पर रखा जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो स्थितिज ऊर्जा पर फॉर्मूला होता है दोस्तों P बराबर mgh, जो तो इसका गुना करेंगे दोस्तों, जहाँ पे g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड लेंगे। ओके दोस्तों, तो आंसर आएगा 490 जूल, याद रखिएगा 490 ऑप्शन में जो होगा वो सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से क्वेश्चन था दोस्तों, तो बताइएगा फ्लेमिंग, देखिएगा दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा क्या दर्शाते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। अंगूठा जो है बल की दिशा को बताता है दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम में, और तर्जनी जो है तो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, और माध्यमा जो है दोस्तों विद्युत धारा के दिशा को दर्शाती है, याद रखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। ओके दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम को आप लोग देख कर जाइएगा। ओके दोस्तों, जिनका कल एग्जाम है या आने वाले डेट में एग्जाम है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम और रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे। जाइलम फ्लोएम से फर्स्ट शिफ्ट में भी था दोस्तों और सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन था। ओके दोस्तों, तो पौधों में जाइलम उत्तक और मृदु उत्तक
का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर रहेगा जाइलम का कार्य का जल का परिवहन है, जबकि मृदु उत्तर का कार्य भोजन का संचय करना। ओके दोस्तों, ये ऑप्शन में होगा वो सही होगा। आप लोग जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड टॉपिक पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे है रासायनिक अभिक्रिया से भी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया से भी संतुलित करने पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, इन द्रव्यमान संरक्षण के अधिनियम पर। ओके दोस्तों, नियम आधारित किस पर है दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना, तो यह द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे हिस्ट्री से है दोस्तों। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने और कब दिया था, ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक 1916 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान दिए थे। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, हालिया SBI रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान हुआ है। करंट से क्वेश्चन था एक दोस्तों GDP से, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.5% से 7% के बीच रहने का अनुमान है GDP। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, रेपो रेट से भी प्रश्न था दोस्तों। रेपो रेट किसे कहते हैं, तो वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है वो रेपो रेट कहलाता है। ओके दोस्तों, आगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पढ़ लीजिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में फायदा करेगा। ओके दोस्तों, आगे दर्पण सूत्र से भी प्रश्न पूछ रहा है, आने वाले एग्जाम में आप लोग लेंस सूत्र भी देख लीजिएगा। दर्पण सूत्र होता है दोस्तों 1/f = 1/v + 1/u, और जब लेंस सूत्र पूछेगा तब माइनस हो जाएगा दोस्तों यहाँ। ओके दोस्तों, आप लोग 1/v - 1/u = 1/f होता है लेंस में, याद रखिएगा। और आप लोग इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ सकते हैं बुक से। ओके दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन की गति नियम जरूर पढ़िएगा दोस्तों। न्यूटन की गति नियम से बार बार सवाल आ रहे हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम और किस नाम से जाना जाता है, जड़त्व का नियम। और इससे ऑप्शन में बहुत टॉप ऑप्शन दिया था दोस्तों, ये तो जैसे बताए हैं लड़का लोग वैसे हम लोग बता रहे हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक नियतांक का सूत्र क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है F × G m1 × m2/r², याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों, जो आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन दोस्तों, बहुलक और माध्यिका बहुलक से एक क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, आप लोग इस टॉपिक को देख सकते हैं। लाभ हानि से भी पूछ रहा है, कार्य समय से, साधारण ब्याज, सरलीकरण से भी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, और एज प्रॉब्लम भी देख सकते हैं, इसे 2 क्वेश्चन आ रहा है। ओके दोस्तों, आगे एडवांस मैथ भी पूछ रहा है दोस्तों, त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन था, सूत्र आधारित प्रश्न भी पूछ रहा है। रीजनिंग से दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फाबेट सीरीज भी पूछ रहा है, वृत्ताकार सीटिंग अरेंजमेंट दोस्तों बहुत पूछ रहा है, जो थोड़ा सा टफ है। ओके दोस्तों, और रक्त संबंधी ब्लड रिलेशन भी आपकी पूछ रहा है दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 2026 एग्जाम में। ओके दोस्तों, और डायरेक्शन से भी प्रश्न आ रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आगे आने वाले एग्जाम में आप लोग का एग्जाम होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में या हमारे स्काई का जीके टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, आप लोग उस पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिससे और आने वाले एग्जाम में सभी बच्चों को फायदा होगा। ओके दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई का जीके यूट्यूब चैनल में फिर से, इसलिए चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।